नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी में दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का यह केंद्र शासित प्रदेश हिंद महासागर में स्थित है और भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। यह इंडोनेशिया के अचेह के उत्तर में 150 किलोमीटर पर स्थित है तथा अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। दो प्रमुख द्वीप समूहों से मिलकर बने इस द्वीप समूह को 10वीं अक्षांश पृथक करती है। इसके उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर एक अंडमानी शहर है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 3,69,984 थे, जिसमें से 2,02,330 पुरुष तथा 1,77,614 महिलाएं थीं। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसी जगह है जहां पर प्राकृतिक सुंदरता देखकर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह खूबसूरत समुद्री तटों के अलावा वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देखने को यहाँ मिलते हैं। इसलिए दुनिया भर के पर्यटक अंडमान में आकर अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घूमना चाहते हैं तो आज हम आपको बताते हैं 5 ऐसी जगह जहां पर आप जाकर अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। पहला, हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक द्वीप या स्वराज द्वीप अंडमान का सबसे लोकप्रिय द्वीप है। यह सफ़ेद समुद्र तटों, हरे भरे जंगलों और अद्भुत जलीय जीव से भरपूर है। दूसरा, बैरेन द्वीप। बैरेन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान सागर में सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटों में स्थित बैरेन द्वीप अंडमान के सबसे आकर्षक द्वीपों में से एक है, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। हालांकि किसी को भी इस द्वीप पर जाने की अनुमति नहीं है, इसे केवल दूर से ही देखा जा सकता है। यहाँ आखिरी ज्वालामुखी साल 1994 से 1995 के आसपास फटा था। तीसरा है चिड़िया टापू। अगर आप अंडमान की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं और आपको अपनी लिस्ट में चिड़िया टापू को अवश्य शामिल करना चाहिए। चिड़िया टापू चारों ओर से हरी भरी हरियाली और मनमोहक मैंग्रोव जंगलों से घिरा हुआ है। यह प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों और विदेशी फूल और जीव से मिलते हैं यहाँ। चौथा है वंदूर बीच। अंडमान में वंदूर बीच एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और लोग यहाँ शांत समुद्र तटों पर बीच हॉलिडे की योजना बनाते हैं। इनके लिए वंदूर बीच परफेक्ट है। यहाँ भीड़ कम होती है। यह बीच अंडमान में फैमिली वेकेशन के लिए परफेक्ट रहेगा। और पांचवा है माउंट हैरियर नेशनल पार्क। अंडमान में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में एक माउंट हैरियर नेशनल पार्क है। यहाँ जंगलों, समुद्र तटों और पर्वत के बेहद खूबसूरत पार्क बनाया गया है। यदि आप समुद्र तटों तथा बीचेज पर आराम करना चाहते हैं तो एक पार्क में सुंदर समुद्र तट और चारों ओर से हरे भरे हरियाली आपको मिलेंगे। आखिर अंडमान द्वीप समूह के प्राकृतिक चमत्कार क्या है। बैरेन द्वीप पर भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी से लेकर चूना पत्थर की गुफाओं और प्राचीन नीले पानी में कायाकिंग तक अंडमान हर दिन कुछ नया करने को मिलता है। प्रत्येक द्वीप के अजूबों का अपना अनूठा समूह होने के कारण अंडमान बंगाल की खाड़ी का प्राकृतिक आश्चर्यजनक और रत्न है। अंडमान जाने के लिए कितने दिन चाहिए। सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों की गतिविधियों को कवर करने के लिए 5 रात और 6 दिन यात्रा करनी पड़ेगी। अगर अपने खाली समय में सभी द्वीपों और गतिविधियों को आप देखने के लिए 9 रात और 10 दिन अंडमान टूर पैकेज लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलिए जानते हैं कि अंडमान निकोबार कब जाना चाहिए।
अंडमान और निकोबार में जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के बीच माना जाता है। गर्मियों का सीजन अंडमान और निकोबार में जाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इस सीजन में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती और गोता लगाने और समुद्री गतिविधियों के लिए मौसम एकदम अनुकूल होता है। दोस्तों, वहीं अंडमान घूमने के लिए कितने पैसे लगेंगे? वहीं अगर आप डबल शेयरिंग कर सफ़र कर रहे हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 24,040 रुपये तक खर्चने होंगे। अगर आपके साथ बच्चा है जो 5 से 11 साल का भी है और आप उसके लिए भी बेड लेते हैं तो आपको 21,740 रुपये तक देने होंगे। वहीं नई दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर उड़ानों के लिए न्यूनतम हवाई किराया 8,631 रुपये होगा, जो मात्र मार्ग बुकिंग समय और उपलब्धता के आधार पर 15,222 रुपये तक मैक्सिमम जा सकता है। दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं और पहाड़ों की बजाय इस बार समुद्र तट का मजा लेना चाहते हैं तो अंडमान निकोबार आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ आप बीच के अलावा बनाना राइड, जेट राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, स्पीड बोट राइडिंग और रो बोट पैडलिंग जैसी तमाम एक्टिविटी का मज़ा आराम से ले सकते हैं। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में बसा द्वीप समूह है। यह द्वीप मुख्यतः सफ़ेद रेत से घिरे बीच, मैंग्रोव व उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए मशहूर है। एक गहरी डुबकी लगाकर समुद्री जीवों में यहाँ मुलाकात की जा सकती है। एक आरामदायक या रोमांचक सफर के लिए यह एकदम उचित स्थान है। अगर आप बैठकर बस सूर्य की ढलती किरणों का अपनी आंखों में समाना चाहते हैं और आनंदमयी माहौल का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अंडमान निकोबार आकर्षण स्थल आप अपने दोस्तों से लेकर परिवार और अपने चहेते साथी को लेकर जा सकते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य है। अंडमान निकोबार की संस्कृति विविध है, इसलिए इसे छोटा भारत के नाम से संबोधित किया जाता है। विभिन्न राज्यों से लेकर लोग यहाँ बसे हुए हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से तो कुछ तमिलनाडु व केरल से। इस विविधता के कारण यहाँ पर हर तरह के त्योहारों को मनाया जाता है और यह उत्सुकता से भी मनाया जाता है। यहाँ की मुख्य संस्कृति से आए लोक गीत व लोक नृत्य सभी भी अपने वर्चस्व में बनाए रखते हैं। आदिवासियों द्वारा हस्तलिपि हस्तशिल्प को यहाँ बहुत महत्व दिया जाता है। अंडमान निकोबार का खान पान भी यहाँ की संस्कृति की तरह विविध है। आपको यहाँ विभिन्न राज्यों के भोजन का मिश्रण मिलेगा। द्वीप समूह होने के कारण यहाँ भी सी फूड की कोई कमी नहीं है और फिश करी, चिकन चिली, कुलचे, चिकन टिक्का मसाला आदि सभी यहाँ पे बेहद लोकप्रिय है। क्या आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? यह 572 द्वीपों का समूह है। इस द्वीप समूह पर आने का सबसे उचित समय सर्दियों का है। दिसंबर इस मौसम के दौरान पर्यटकों का यहाँ आना चरम सीमा पर होता है। इस वक्त यहाँ क्रिसमस व नया साल बहुत भव्यता से लोग और उत्सुकता के साथ मनाते हैं। अगर आप इस दौरान यहाँ आकर अपना सबसे बेहतरीन वक्त गुजारना चाहते हैं तो 30 अंडमान निकोबार के दर्शनीय स्थल है जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अंडमान निकोबार आते समय आपको यहाँ की कुछ सबसे बेहतरीन जगहों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं ताकि आप अपना सफ़र यादगार बना सकें। नंबर 1, हैवलॉक द्वीप। सफ़ेद रेत पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए जब आप बीच की तरफ बढ़ेंगे तो एक अनोखी सी ताजगी आप महसूस कर पाएंगे। चारों तरफ से उष्णकटिबंधीय वनों ने इस द्वीप को घेरा हुआ है। इन वनों से हरियाली दौड़ कर यहाँ तक आती है और फिर जल भी इसमें समा जाते हैं। वृक्षों का प्रतिबिंब लहराता हुआ यहाँ दिखता है। जैसे आप अपनी पानी में हाथ लगाकर इसे हिलाते हैं वैसे ही ठीक स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, सी वॉकिंग, ग्लास बोट राइड आदि यहाँ के परिचक रोमांचक जलीय जीवन से आपको अवगत कराते हैं। नंबर 2, राधानगर बीच। अंडमान निकोबार द्वारा द्वीप समूह में शामिल यह द्वीप विश्व के सबसे बेहतरीन द्वीपों में से एक है जो पर्यटकों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। यहाँ पर आपकी नज़र जाएगी जहाँ तक वहाँ तक बस आपको नीला पानी ही दिखाई देगा जिसके गहरे रंग के
के वन में समेटे रखे हुए ये दृश्य आपके मन में बस जाएगा। ऐसा बसेगा कि सपनों में भी आपने खुद को ऐसा शेयर करते हुए नहीं देखा होगा। यहाँ आकर आप अपनी छुट्टियों को सबसे बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। नंबर 3 है बैरन द्वीप। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यह। हालांकि यहाँ स्थान लोगों के बसने आने जाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, पर यहाँ कुछ अनोखे पशुओं की प्रजातियाँ हैं जो शायद भारत में कहीं और नहीं दिखती, जिन्हें देखना लाजमी भी हो सकता है। सी प्लेन राइड द्वारा आप ऊपर का और अद्भुत नज़ारा यहाँ देख सकते हैं और यह अनोखा जगह से हिस्सा भी आपके लिए बन सकता है। नंबर 4 है